जब ये भूल जाते हो, जब आप हिंदू और मुस्लिम के चक्कर में पड़ जाते हो और ऐसे सबने आगे आना है। हिंदू मुस्लिम के बेशर कैसा हो, बेशर कैसा हो, ऐसा शहर बनाने का द्वारका नाथ की मांग है। सबसे सूसावे रोड पहुंचाने। मेहमान जी वकार जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, चेयरमैन DPAP के मेहमान खुसूसी पूरी DPAP की तमाम फैमिली मेम्बरान को, जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट रामन के सीनियर लीडरान, मेरी और मेरी तमाम कौम की तरफ से आप सबका राजगढ़ की सरजमीन पर खुश आमदीद। आपके कदम मुबारक की सरजमीन पर ये तवक्का लगाते हैं कि आने वाले वक्त में इस जगह जो बातें अभी डिस्कस हुई हमारे सामने, इनमें जो है रोड की समस्या है, पूरे उस जगह का विभाजन न हो, वो जगह बटे ना, जगह बची रहे, उसके लिए कंप्रोमाइज करते गए, एक साइड से कंप्रोमाइज करते गए कि ये बटे ना। हसनापुर की जगह उन्होंने दूसरा एक्सेप्ट कर लिया। उस में नहीं जाते, क्यों वो रोडों के लिए लड़ते हैं? क्यों वो आपके लिए डिग्री कॉलेज नहीं होना चाहिए? आपकी 30,000 पॉपुलेशन है यहाँ की राजगढ़ की। किसने आवाज उठाई राजगढ़ के? बटोत वालों के पास आज कॉलेज है। आपके किस लीडर ने आवाज उठाई? यहाँ पे लीडर जो है वो सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं। इलेक्शन में बोलेंगे खतरा है आपको, हिंदू बोलेंगे, हिंदुओं को बोलेंगे आपको खतरा है, मुसलमानों को बोलेंगे खतरा है। उसके बाद जब इलेक्शन खत्म हुआ, कुर्सी मिली, फिर अपने चेले चाटे 3-4 इकट्ठे किए, उनके घर बनाया। अच्छी बात है कि नहीं है? हाथ खड़ा करो अगर सच बोल रहा हूं मैं। हाथ खड़ा की नहीं है? अभी फिर से इलेक्शन आएगा, फिर यहाँ पर मुस्लिम को खतरा है। उम्र सच बोला, और सच बोलने के लिए हमेशा आजाद साहब ने सच बोला, कभी झूठ नहीं बोला। जो बोला काम की राजनीति की। और कई सालों से जब अख्तर निजामी साहब ने यहाँ एक चुनाव बनिहाल में लड़ा था और दूसरा यहाँ लड़ा था, दुनिया में अपना नाम बनाया। और जब आजाद साहब कश्मीर के कॉलेज में पढ़ते थे, वहां यही नारा आजाद साहब ने कश्मीर में दिया, यही नारा आजाद साहब ने दुनिया के हर कोने में दिया। क्यों? के लिए, और हम लड़ेंगे आपके स्कूलों के लिए, हम लड़ेंगे आपके अस्पतालों के लिए, क्योंकि आजाद साहब ने अपनी कहीं से गाड़ी नहीं मिल रही है, कोई गाड़ी सड़क पे चल नहीं रही है कि इस सरकार ने जो ये काले कानून जो इस रियासत पर, इस मुल्क पे लगाए हैं, एक कोई एक्सीडेंट अचानक हो जाए, ब्रेक तो किसी की फेल हो सकती, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए उसके लिए 10 साल की सजा, 10 लाख रुपया जुर्माना। ये काला कानून जो है इसको खत्म करना। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न जिनको खुद अपनी हालत बदलने का इरादा। वो पीछे वाले चीफ मिनिस्टर कैसा हो, चीफ मिनिस्टर कैसा हो, चीफ मिनिस्टर कैसा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बैठ के लो, बैठ के पीछे खा लीजिए। आप भी बैठो सारे। नहीं, आप ऐसे लो, आप ऐसे। वो कैसे अपने उस राशन से अपने घर वालों को पालते हैं, इसलिए ये जिम्मेदारी आसान नहीं। ये जिम्मेदारी आज से 40 साल 50 साल चीफ मिनिस्टर की तरह नहीं है कि वो तफरी करेगा।
आज तो उसे खून पसीना देना। मैं कभी कभी सोचता हूं कि इसमें जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि जब मैं चीफ मिनिस्टर था तब से भी 17-18 साल हो गए और मैं खुद सिर्फ 4 घंटे सोता था, 20 घंटे काम करता था। तो 2.5 साल अपने घर वालों से नहीं, बच्चों से नहीं मिला। बेटे से एक दफा मिला, बेटी से एक दफा मिला, वो पढ़ते थे। तो ये भी एक अगर काम करने वाला है उसके लिए सजा। जो 14 साल की सजा होती है उसमें भी आप घूम फिर सकते हैं, वर्जिश कर सकते। वो बातें जिंदगी में कभी भी इंसान मरने तक नहीं भूलता। मुझे मालूम था कि हम भी 2-4 किलोमीटर स्कूल पैदल जाते थे। जाते वक्त तो उतराई थी, लेकिन आते वक्त एक तो भूखे होते थे 4 बजे तक, चढ़ाई होती थी। तो आज भी मैं दिल्ली में बैठकर मायूस ये महसूस करता हूं कि गांव के बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको कितनी तकलीफ होती और शहर के बच्चे कितनी आसानी होती। शहर के बच्चे तो आधे से ज्यादा बच्चे तो कार में चले जाते हैं और खाना अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, वहां खाना भी मुफ्त होता है। उसके बाद अब नई स्कीम कई सालों से आई कि स्कूलों में खाना मिलता है दोपहर का। हमारे वक्त में तो ये भी नहीं थी, आसपास दुकान भी नहीं थी, वहां पकोड़े खाने की दुकान भी नहीं थी। और यहां भी हमारे बहुत सारे गांव में पकोड़े खाने का भी सवाल नहीं है, बनाने वाला भी नहीं है। शरीनी ज्यादा से ज्यादा होगी, लेकिन माँ बाप ने बच्चे को पैसे नहीं दी कि वो शरीनी या खजूर खरीद सकता। शहरों में बच्चे बसों में जाते हैं, लेकिन यहाँ पैदल जाते हैं। वहां ठंड के कपड़े अलग है, गर्म के कपड़े अलग है, बर्फ में ओवरकोट है। यहाँ वही नंगे पांव सर्दियों में, गर्मी में भी, बर्फ में भी। तो हमने कहा भाई मक्की काटो, थोड़ा सा हेलीकॉप्टर के लिए जगह निकालो और उनको पैसा देंगे। शायद मुझे लगता है ऐसा ही खेत था यहाँ पीछे, थोड़ा जरा प्लेन। तो मक्की काट कर हेलीकॉप्टर के लिए जगह निकली और पब्लिक मीटिंग की। इतनी नहीं थी, इसका 10वां हिस्सा। लेकिन उसके बाद जब भी मैं यहाँ आया, अलग अलग जगह पे हेलीकॉप्टर उतरे, लेकिन पब्लिक मीटिंग यहीं। यहाँ कोई ग्राउंड इतना बड़ा नहीं है, जितने छतों पे ही, कई छतों को ही मिला के हमने ग्राउंड बनाया है। एक नया फार्मूला आपने तैयार किया। लेकिन चाहे मैं चीफ मिनिस्टर बन के अभी आया हूं, इतनी तादाद कभी भी नहीं रही है जितने आज यहाँ लोग आए हैं। हमेशा मीटिंग जब 1 घंटा से ज्यादा होती है तो पीछे से लोग खिसकना शुरू कर देते, लेकिन इस दफा पीछे से आना शुरू कर देते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस ठंड में भी मेरे साथियों ने बताया, मेरी बैकग्राउंड, मैं खुद गांव का रहने वाला हूं और हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे घूमा हूं। बल्कि ये भी कहूंगा कि दुनिया में 125 देशों में भी घूमा हूं। कई देशों में 8-8, 10-10 बार मिनिस्टर के रूप में, तफरी के लिए नहीं, लेकिन मिनिस्टर के नाते जाना पड़ता था। और जो वालिदैन उनको पढ़ाने के लिए जिन्होंने पूरी जिंदगी सर्फ की हो, जिन्होंने घर बार बेच के मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा है, वो भी तबाह बर्बाद होते हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा काम है आज हमारी रियासत में। आज जो भी कुर्सी संभालेगा चीफ मिनिस्टर, वो फूलों की सेज नहीं है, वो कांटों का ताज
क्योंकि इतने लाखों बच्चों के लिए, लड़के और लड़कियों के लिए गरीब आवाम मकान बेचते हैं, जमीन बेचते हैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए, दिलाने के लिए। लेकिन तालीम अच्छी हासिल करने के बाद, बीए करने के बाद, एलएलबी करने के बाद, एमए करने के बाद, पीएचडी करने के बाद चपरासी की नौकरी भी उनको मुहैया नहीं होती। यही वजह है कि हमारी रियासत में और मुल्क में भी बदकिस्मती से आज हमारे जो बच्चे जो पढ़ लिख के अपने वालिदैन का सहारा बनना चाहते हैं, जो बच्चे